चलिए दिखाते हैं कि कैसे कटिंग करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर हमने कितना लिया शोल्डर, 7.5 लिया है। और ये भी हमने कितना लिया है, 7 लिया है। और यहाँ पर 1.5 इंच का ही लेके गोलाई करे हैं, जैसे नॉर्मल सूट के लिए करते हैं वैसे ही। अब आपको यहाँ से लेना है 2.5, और ये 2.5 सबके लिए नहीं होगा। अगर किसी की शोल्डर ज़्यादा रहेगी तो ये चीज़ चौड़ाई भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारा कॉलर जो फैलेगा कहाँ से फैलेगा, इसकी चौड़ाई से ही तो फैलेगा, क्योंकि लंबाई तो हम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम किस यहाँ से फैलाएंगे। अगर कोई चेस्ट जैसे मान लो कि 42 है, 43 है, 44 है, 46 है, तो हम कहाँ से यहाँ से कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। और ये चीज़ कितना रखेंगे, 2.5 ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया 2.5 इंच, और इसको भी हम लेंगे 2.5 इंच, और इसे गोल शेप में कटिंग कर देंगे। देखो ये हमने ऐसे कटिंग कर दिया। अब इस पर पट्टी नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ से आप एक बीच से कट लगाइए, जिससे आपको पता हो कि यहीं से हमारा वी बनेगा, वी शेप बनेगा। ये देखिए बीचों बीच हमने एक कट लगाया है। अब इसके ऊपर एक कपड़ा रखना है, यहाँ पर बीचों बीच रखना है। हाँ, देखो ये हमने बीचों बीच रखा। अब हमें क्या करना है, वी शेप बनाना है। छोटा सा ही बनाएंगे साइज के हिसाब से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ये वी शेप बड़ा बना देंगे तो ये हमारे क्या होगा, गला ज़्यादा ये चीज़ नीचे को आ जाएगा। तो ये इसकी दूरी हम कितनी रख रहे हैं, 2.5 की इसकी भी रख रहे हैं, और ये चीज़ दूरी हम कितने की रख रहे हैं, 2 की रख रहे हैं। ये 2 से ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कॉलर आपका फैल के आएगा। तो यहाँ की दूरी हमने कितनी रखी है, 2 की रखी है। देखो मैंने देखो निशान भले इंची टेप यूज़ ना किया हो, लेकिन ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये चीज़ आपकी लंबाई कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है। मैंने बताया ना कितना लेना है, 2.5 लेना है। और अभी अगर आप लोगों को लंबाई में ज़्यादा चाहिए तो आप कर सकते हो। अब तुमको क्या करना है, यहाँ सिलाई लगा के, कट लगा के पलट देना। आ गया ना समझ में। ये तुम्हारा काम हो जाएगा। शोल्डर जोड़ लेना, बाजू जोड़ लेना, फिटिंग लगा लेना, और चाक पूरा बना लेना। लास्ट में कॉलर बताऊँगी, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया ना। हमें 2.5 इंच का ये कटिंग करना है, 2.5 इंच लंबाई लेनी है। यहाँ से हमें कितना लेना है, 2 लेना है, बीच का सेंटर बना के। और ये चीज़ हम कितनी रखेंगे, 2.5, और वी शेप में हमने बनाया। आ गया ना समझ में तुम्हें। ठीक है, अब इसको काट के ये कपड़ा पीछे को पलट दो। लो मैं करूँ, दिमाग की बस ज़रूरत है, तुम बना लोगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इतना ज़्यादा हम लेके क्या करेंगे। रुको ना भाभी, 2 मिनट बस रुक जाओ। ठीक है बाबू, अब इसको क्या करोगी, यहाँ पहले फिनिशिंग वाली सिलाई लगाओगी, ठीक है। ये कॉलर के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ऊपर से। यहाँ पर फिनिशिंग बस मुड्डे उड्डे जोड़ लेना। और बैक गला कहाँ है, बैक गला, ये हमारा बैक गला है। ये बैक गले में यहाँ से हम 3 ले लेंगे। चेस्ट अगर 38 है, 37 है, 36 है, तो अगर 32 है तो कितना लेंगे, 2.5 लेंगे। और ये बस आधा इंच का कट करेंगे, बस ये पता चले कि शोल्डर तुम्हारा यहीं तक जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से काट के, अब आगे वाला गला तो बन ही गया है, उसमें कुछ नहीं करना। इसे अटैच करना है, सीधी बाजू लगानी है, गोल बाजू नहीं लगानी है। कैसी बाजू लगानी है, सीधी लगानी है। और फिटिंग लगा के चाक बनाना है। लास्ट में कॉलर बताऊंगी। लो, पूरी स्टिचिंग करके ये हमारी स्टूडेंट ले आई हैं। और इसका जो भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो वो कल की वीडियो है, और ये आज पूरा तैयार करके स्टूडेंट ले आई हैं। बाजू एकदम नॉर्मल लगाई हो ना, जैसे बाजू लगती है, चाक बना के लाई हो, और ये चीज़ मुड्डे जोड़ के लाई हो। अब मेरा ये बनता है कि जैसे मान लो तुम्हारे हिसाब से मैंने ये वी बनाया, ठीक है ना। ये वी मतलब किसी का सर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो आप जब ये इतना स्टिचिंग कर लो तो आपको एक बार क्या करना है, इसको पहन के देखना है। अगर पहन के देख नहीं पा रहे हो तो आप किसकी मेजरमेंट लोगे, गले की। किसकी लोगे, गले की लोगे, कि आपको कॉलर कहाँ तक है। जैसे मान लो मैंने कॉलर वाला पहन रखा है, तो ये हमारा पता है ना कि इतना ओपन है, और ये कितने इंच तक ओपन है, 3 इंच तक ओपन है। तो ये मैंने तुम्हारा कितना करवाया, 3। अगर ये तुम्हारे सर में नहीं आएगा तो इसको क्या करोगी, थोड़ा सा कट करोगी। कहाँ, आगे से करोगी, पीछे से करोगी, यहाँ से
ये चीज़ फैलाओगी। क्या फैलाओगी? ये चीज़। इससे क्या होगा? हाँ हाँ, आगे से करेंगे तो मतलब थोड़ा सा फैलेगा। आ गया ना समझ में? अब इसे डालो। गाइज आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने फिटिंग भी बहुत अच्छा लगाया और इनके सर में ये आ भी गया है। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट अब कॉलर लगा देना है। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होती पहनने में? कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा ना शोल्डर वगैरह से? कहीं से अगर कहीं से बढ़िया हो रहा है? वाह, बहुत अच्छा। और आप लोगों को कहीं देखने में दिक्कत सी लग रही है इनको कि जैसे कहीं से झोल आ रहा हो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो? ऐसा नहीं हो रहा है ना बाबू? नहीं, हाँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। कंफर्टेबल लग रहा है। अब तुम ऐसा ही कुर्ता पहनोगी, अब तुम कोई और कुर्ता नहीं बनाओगी। तो चलो अब मैं तुम्हें कॉलर समझाती हूँ। तो ये बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें बस ये चीज़ें देखना है कि आपका शोल्डर जैसे कि तीरा आप कम ना लो। अगर तीरा ज़्यादा लेके चल रहे हो शोल्डर के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ से देखिए हमने इसको डबल करा है। डबल इसलिए करे हैं क्योंकि हमें डबल कपड़े में ही चाहिए कॉलर। हम इसमें ना तो पेस्ट्री लगा रहे हैं, ना तो इसमें बुकरम लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, हम बस कपड़े का ही बना रहे हैं। तो तुम्हारा जो ये गला है ये कितना तैयार होके आ रहा है जो तुमको एकदम फिट बैठ रहा है? इसको नापो, इसको पहले चेक करो, क्योंकि जब हम इसे चेक करेंगे जब भी तो कॉलर काटेंगे। तो यहाँ पर हम चेक किए, ये हमारा कितना का आया? 9। 9 दूना कितना हुआ? 18। तो हमें कितना रखना है? डबल में 18 रखना है। और सिंगल में अगर हम 4 फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो कितना रखेंगे? 9 रखेंगे। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर तो हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे? 4 फोल्ड में करेंगे, क्योंकि हमें आसानी भी रहेगी और दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ से कितना लेंगे? 9 इंच लेंगे। यहाँ से हमें सीधा रखना है एकदम। वीडियो में दिख रहा है? चौक दिख रहा है? एकदम पास लेकर आओ। यहाँ से हमें एकदम सीधा रखना है 9 इंच का। और यहाँ से हमें क्या करना है? इसकी जो कॉलर की चौड़ाई है आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि कितना चौड़ा है, कि जैसे चौड़ा रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो हम इसकी 4.5 रख रहे हैं। बाकी आप लोग 3.5 भी रख सकते हो और 4 भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है? तिरछे में ले जाना है। अगर ये 9 है तो इसको आपको कितना रखना है? 10। 10.5 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कितना हम रख रहे हैं? 10 रख रहे हैं। और यहाँ से हमारा कितना है? 9 है। इस तरीके से कैचे दो। पहले हम इसे बराबर करेंगे। यहाँ से इसको तिरछा लेके जाएंगे इस तरीके से। अब तुम सिलाई लगाओगी। कैसे सिलाई लगाओगी? उल्टे तरफ से ऐसे सिलाई लगाओगी, यहाँ से सिलाई लगाओगी, यहाँ से सिलाई लगाओगी। फिर इसको क्या कर दोगी? पलट के फिनिशिंग वाली सिलाई लगाओगी। ठीक है? फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है? इस तरफ इसको ऐसे रख के इसको यहाँ से सिलाई लगानी है। ठीक है ना? और इस वाले को बढ़ा के लाना है ताकि उसमें आप अटैच कर सको। अब आ गया होगा ना समझ में? हमारा ये वाला पल्ला कहाँ अटैच होगा? कुर्ते से अटैच होगा, कुर्ते के गले से अटैच होगा। और ये वाला पल्ला हमारे उसके ऊपर रख के सिला जाएगा ताकि किसी को पता ना चले कि सिलाई हुआ कहाँ से है। आ गया ना समझ में? इस तरीके से स्टूडेंट ने सिल लिया इसको। और ये देखिए यहाँ से एक सिलाई मारी है यहाँ से, और ये हमारा बढ़ता हुआ कपड़ा आ रहा है। ये अलग से तो नहीं करा है ना, हमने उसी में बताया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? सीधे तरफ सिलाई आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए? बात मत करो, आपस में बात मत करो यार। सिलाई कहाँ आनी चाहिए? सीधे तरफ पे। यहाँ से इस तरीके से लगाओगे आप। किस तरीके से? इस तरीके से। हमारी सिलाई किधर आ रही है? सीधे की तरफ। देख रहे हो ना? ये घबराओ मत कि उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा। जब आप इस तरीके से सिलाई लगाओगे तो ये वाला हिस्सा आपके इसके ऊपर आएगा और ये बढ़ के लगेगा तो फिनिशिंग आएगा और मोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो कभी भी कोई भी कॉलर लगाएं तो सिलाई आगे की तरफ से रख के लगाएं। कर लिया सिलाई तुमने ये वाला? दीदी कर लिया। अच्छा, दिक्कत हुई थी बाबू? हाँ दीदी, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। अरे ना कॉलर जो है ना हाँ? छोटा हो रहा था। अच्छा, हाँ,
तो हमने फिर ना इधर से स्टिचिंग करी और यहाँ से करी, फिर बीच में हमें हाँ, ये क्या होता है, जब हम गला काटे रहते हैं ना तो ये उरेब कटा होता है। नापने में तो वो आता 9 ही है, मतलब 18 ही है, लेकिन जब हम उस पर कोई कपड़ा फिट कर रहे होते हैं तो वो सही नहीं बैठता है। कभी भी देखा कि अम्ब्रेला फ्रॉक में कोई लेस लगाओ ढंग से लग पाता है? नहीं लग पाता है, क्योंकि वो क्या रहता है, राउंड शेप में कटा होता है। तो वही कॉलर की बात हो जाती है। तो कभी भी आप स्टिचिंग करते आओ, यहाँ से अगर करते जा रहे हो, अगर आधा इंच अगर बच रहा है तो आपको यहीं पर छोड़ देना है। फिर कहाँ से सिलाई करनी है? दूसरे साइड से। तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हुआ है प्रॉब्लम? नहीं हुआ। कोई काटा छाटा है? मैंने इसमें अब फिट आ गया ना। अब क्या करोगी? अब इसको ये जो सिलाई हमने लाया है ना, ये पीछे से जो हमने जॉइंट किया था, हाँ हाँ, आगे करके तो इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ठीक है, ऐसे सिलाई करोगी, फिनिशिंग आ जाएगा। ठीक है ना? आ गया ना समझ में? ये तैयार हो गया है। और तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इजी बना है ना ये? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई नहीं कोई दिक्कत कॉलर वॉलर लगाने में? नहीं। और इसमें कुछ भी लगा नहीं है, ये तो तुम्हें पता है। फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। पीछे घूमो, बहुत अच्छा, बहुत। अब बना लोगी ना तुम? बहुत अच्छा। तो आप लोग भी बनाएं, सीखें और मुझे शेयर करें। ऐसे ही बनाएं और मुझे शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों की वीडियो पोस्ट पे डालूं कि आप लोग सीख रहे हो। ठीक है?